जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल DRD एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में, जो कि CRPF ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का होने वाला है। इसमें हम लोग इसका 24वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को सबसे अच्छी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गुच्छा कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो देखिए, गुच्छा से ना पूरे समूह का बोध रहा है ना, तो समूहवाचक ऑप्शन 4 करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और हमसे प्रश्न कह रहा है कि विशेषण का उदाहरण कौन नहीं है। राम, काला, छोटा या बड़ा। तो देखिए, काला, छोटा और बड़ा ये तीनों के तीनों विशेषता है ना जी, विशेषण है। लेकिन राम क्या यह संज्ञा है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कह रहा है कि वह कौन सा पुरुष है जी। आपको पता है कि वह थर्ड पर्सन होता है ना जी, अन्य पुरुष। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और इस प्रश्न को आप देखिए, हमसे प्रश्न कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, देव का सूर बिल्कुल होता है, जल का नीर होता है, रात का रात्रि भी होता है, लेकिन सूर का असुर नहीं होता है। तो विलोम न हो गया जी। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और देखिए, यह प्रश्न है कि जो डॉक्टर शब्द है वो कैसा है जी। देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अंग्रेजी का शब्द डॉक्टर, इसलिए क्या होगा, विदेशज। सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि आंख मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बहुत प्यारा होना, प्यार करना, इशारा करना, इनमें कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, इशारा करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि बालक, कुत्ता और हाथी कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो देखिए, बालक, कुत्ता और हाथी तीनों से न इनकी जाति का बोध हो रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाचक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और देखिए, प्रश्न संख्या 8 है कि कोई आ रहा होगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो देखिए, कोई न अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा होगा, पता नहीं चला कि कौन आ रहा है। अनिश्चयवाचक ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला प्रश्न है 9 नंबर। लोग बाघ से डरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। कारक की पहचान विभक्ति से है ना। और जहां भी से डर या भय होगा ना, तो आपको क्या करना है, अपादान। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमसे 10 नंबर कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है जी। जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, इनमें सभी। हर एक शब्द है जी, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर। गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है। छोटा तो है, ये है, मोटा भी है, मीठा भी है। हाँ, सेना नहीं है, क्योंकि सेना तो एक समूहवाचक संज्ञा है। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और कह रहा है कि अशोक के आते ही मोहन रो पड़ा, इसमें कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक, तात्कालिक, पूर्वकालिक या नाम धातु। देखिए, अशोक के आते ही मोहन रो पड़ा, मतलब जैसे एक काम पूरा हुआ ना, सेम स्थिति में दूसरा काम शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं तात्कालिक क्रिया। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। देखिए, प्रश्न संख्या 13 को कह रहा है कि जो सीता है वह गीता से पत्र लिखवाती है, इसमें कौन सी क्रिया है। सामान्य, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या तात्कालिक। देखिए, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को नहीं करता हो और दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता होगा ना, तो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। चूंकि सीता करता है, लेकिन सीता काम नहीं कर रही है, गीता से पत्र लिखवा रही, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। कह रहा है कि निम्न में स्त्रीलिंग है। भवन, बुढ़ापा, पीपल या जोंक। तो देखिए भाई साहब, भवन, बुढ़ापा, पीपल ये सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है। एक स्त्रीलिंग कौन बचा, जोक। अगला प्रश्न है 15 नंबर। हमसे पुल्लिंग शब्द की पहचान कर रहा है। उल्लू, कीड़ा, तोता, इनमें सभी। देखिए, सभी के सभी पुल्लिंग हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। जनरल समझ पर आधारित है। आप डैश क्या खरीदा है। अब लीजिए, आपसे, आपको, आपने, आपके, जब पुट कीजिएगा ना तो आपको सही मिलेगा। आपने क्या खरीदा है, आपने क्या खरीदा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मैंने राम डैश बुलाया है। राम ने को की। देखिए, आप भरिएगा ना, मैंने राम को बुलाया है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, समास से प्रश्न बिल्कुल आएंगे। राजपूत में कौन सा समास है जी। देखिए,
राजा का पुत्र, ठीक है, पुत्र या फिर पुत्र। तो आप समझ जाइए कि जिस शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, या राजा का पुत्र, तो इसमें का के किया रहा है ना, तो क्या होता है जी, तत्पुरुष। ऑप्शन 4 होगा। चलिए, पंचवटी कौन सा समास है? मैं हर एक वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई जौना शब्द का पहला अक्षर अगर संख्या वाला हो जाएगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, अंतर रंग का विलोम क्या होगा जी? अंतर, बाहर, बहिरंग या बाह्य रंग। तो सही आंसर बहिरंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 21 की तरफ, और हमसे पूछ रहा है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा? निस्वार्थ, संदेह, स्वार्थी या स्वप्न। तो देखिए, स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ, ठीक है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी? सूर, बिल्कुल सही बात है। ईश्वर, भगवान, सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मनोयोगी, अगर जन्मी, अग्रज या अनुज। बड़ा आसान है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज होगा, और जिसका बाद में होगा वह छोटा होता है, अनुज होता है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है जी? इज्जत खराब होना, सीधी राह पे चलना, बुरी किस्मत आना या गुस्सा होना। देखिए, नाक कटना, नाक कटाना, इज्जत खराब होना, प्रतिष्ठा की कमी होना, ठीक है। अगला प्रश्न अंतिम है आज के लिए, और मुहावरा से प्रश्न है। पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सुदृढ़ बनना, वीर होना, कायर होना या मूर्ख होना। तो पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है? कायर होना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।